हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश जर्नी। दोस्तों, मेरा नाम है सुर सिंह अलावे। आप देख रहे हैं इंग्लिश जर्नी। यदि आप मेरे चैनल इंग्लिश जर्नी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डेली इंग्लिश से रिलेटेड वोकेबुलरी और अभी आज से हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जितने भी ऑल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है लैंग्वेज की, वो सीखेंगे इस वीडियो में। बेसिक, उसके बाद फिर और एडवांस आएगा। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल एक्सप्लेनेशन विथ बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बांटा गया है जो अलग अलग नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनको 8 भागों में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से हमारे लिस्ट ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इनका हम बेसिक ब्रीफ थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो फर्स्ट है हमारा नाउन, संज्ञा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसको बोलते हैं एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को हम क्या बोलेंगे? नाउन। और ये कैसे एक्ट करता है? या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है कौन? नाउन। जैसे यहाँ पर्सन के लिए राम और सीता दिया, पर्सन है ना। प्लेस दिल्ली और इंडिया। थिंग कोई चीज वस्तु, उसके लिए बुक, चेयर। और ऑनेस्टी और लव, ये क्या आइडिया है। तो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन। नेक्स्ट, यहाँ एग्जांपल दिया है सेंटेंस, सीता इज रीडिंग बुक। सीता क्या कर रही है? बुक पढ़ रही है। सीता इज रीडिंग बुक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सीता क्या है? सब्जेक्ट है। तो सीता क्या है? प्रॉपर नाउन भी है ना, प्रॉपर नाउन है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। दूसरा इज, इज क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ये इज कौन सा है? ये हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग क्या है? वर्ब है। कैसी है? मेन वर्ब है। क्या मेन काम क्या हो रहा है? रीडिंग का हो रहा है। ए क्या है? यहाँ पर आर्टिकल है। आर्टिकल ए एंड द, आगे पढ़ेंगे। मतलब कितनी बुक की बात हो रही है? एक बुक की। आर्टिकल मतलब ए मतलब एक। बुक मतलब क्या है? कॉमन नाउन है और क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जिसके ऊपर एक तो डोअर होता है और रिसीवर होता है। तो यहाँ बुक का काम किसके ऊपर हो? बुक को पढ़ने का काम हो रहा है। तो बुक क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसे एक एक चीज को आपको अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा हर एक सेंटेंस में आगे भी। सेकेंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलेंगे सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। किसकी जगह पर यूज होते हैं प्रोनाउन? नाउन की प्लेस पे। अब नाउन क्या होता है? एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के नाम को नाउन कहते हैं। उससे नाउन के स्थान पे जो प्रयोग होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर दिया है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। जैसे यहाँ सी, सी किसके लिए यूज होता है? गर्ल्स के लिए। ही किसके लिए यूज होगा? बॉयज के लिए। आपको दिया है, एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस, सीता इज माई फ्रेंड, सी इज वेरी काइंड। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, सीता इज माई फ्रेंड। सीता मेरी फ्रेंड है और वह बहुत काइंड, दयालु है। तो जो सी, सीता क्या है? यहाँ प्रॉपर नाउन यानी कि सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। माई क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये बताता है कि फ्रेंड किसका है ना, एडजेक्टिव। फ्रेंड कॉमन नाउन है। सी क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। ये जो सी है ना, ये प्रोनाउन है कि सीता के लिए प्रयोग हुआ। किसके लिए? सीता। और सीता एक गर्ल है और गर्ल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी। और बॉय के लिए ही। इज क्या है? वर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। क्या है? क्योंकि यह काइंड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। जो कि सी है मतलब बहुत ज्यादा है, तो वो एडजेक्टिव को एडवर्ब। काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो ऐसे एक अलग अलग चीज को पढ़ेंगे हम। एडजेक्टिव विशेषण, हिंदी में क्या बोलेंगे? विशेषण। डेफिनेशन क्या है इसकी? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषताओं को बताता है, उनको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल जैसे टॉल, कोई नाउन जिससे लड़का है, कोई सा ऊंचा है, सुंदर है, अच्छा है, ईमानदार है। तो ये सब चीजें किस में आ रही है? एडजेक्टिव में आ रही है। उसकी विशेषता बता रहा है नाउन और प्रोनाउन की। सेंटेंस दिया है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, राम इज ऑनेस्ट मैन। राम कैसा लड़का है? ऑनेस्ट है। कैसा है? ऑनेस्ट, ईमानदार है। तो राम क्या है? प्रॉपर नाउन है और
सब्जेक्ट है, मेन डूअर है ना ये। दूसरा इज क्या है, यहाँ पर वर्ब है। एन क्या है, आर्टिकल है ना, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा ये। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, ये गुण बता, क्वालिटी बता रहा है, किसकी बता रहा है, राम कैसा आदमी है, तो अच्छा है, ईमानदार है। मेन, मेन क्या है, कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन। और क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट। वर्ब, क्रिया, क्या बोलते हैं क्रिया को हम, वर्ब। डेफिनेशन क्या है, अ वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट बीइंग, यानी कि हमारे जो एक्शन करते हैं जिसमें हमारे हाथ पैर फिजिकल सेंस काम करते हैं ना, फिजिकल से हैंड हो गया, मुंह हो गया, देखना हो गया, खेलना, पढ़ना, कूदना, घूमना, ये सब क्या है, एक्शन है। और एक्शन में हमारे फिजिकल मूवमेंट होता है, ऐसी जो क्रिया होती है, एक्शन होती है, उसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ब। कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर, रीड, रीड पढ़ना हो गया, रन दौड़ना हो गया, ईट खाना हो गया, सिंग गाना हो गया, ये सब क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। यहाँ कुछ हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी दे रखी है मैंने। एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए वर्ब का, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रन क्या, कॉमन नाउन है, और चिल्ड्रन एक से ज्यादा है तो चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं ना गार्डन में, तो कॉमन नाउन। और क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। आर क्या है यहाँ पर, वर्ब है, कैसी है, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब, बच्चे क्या खेल रहे हैं ना, मेन वर्ब हो गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, रिलेशनशिप दिखा रहा है ना गार्डन के बीच में। और द क्या है यहाँ पर, आर्टिकल है। और गार्डन क्या है, कॉमन नाउन है, और प्लेस किसी जगह का नाम है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, नाउन है। और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है गार्डन। इस प्रकार से हमको एक चीज को समझना है। यदि आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, तो यदि मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और उसका कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और आपको जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं इस पे आपको वीडियो बना के जरूर लाऊंगा। नेक्स्ट, एडवर्ब 5 क्या हमारा, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, यानी कि जो वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, इसमें एडवर्ब ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो जो वर्ब की विशेषता बताता है, यानी कि वर्ब कैसी हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, कम हो रही है, धीरे हो रही है, कब हो रही है, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, एन एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, मॉडिफाई है वर्ब का, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब से। एडवर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब इनकी विशेषता बताता है कौन, एडवर्ब। एग्जाम्पल, स्लोली, जैसे कोई धीरे काम कर रहा है या धीरे चल रहा है तो स्लोली उसकी ओर डिस्क्राइब किया गया है, स्लो को, और स्लोली मतलब एल वाई ऐड कर दिया। वेरी मतलब बहुत तेज, ऑलवेज हमेशा, यस्टरडे आज, ये तो सब कैसे वर्ड है, ये एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, ऐसे वर्ड को हम बोलेंगे एडवर्ब। सेंटेंस दिया है, सी सिंग स्वीटली, वो बहुत मीठा गाती है ना, स्वीटली। तो सी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, और क्या है, प्रोनाउन है। सी क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। सिंग क्या है, गाना है ना, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, एक्शन है। स्वीटली क्या है, एडवर्ब है, किसकी वर्ब बता रहा है ये, सिंग कैसा गाना गाती है, तो स्वीटली गाना गाती है, बताता कैसा गाती है, ये एडवर्ब हो गया, स्वीटली। नेक्स्ट, 6 है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव, मतलब रिलेशन बताने के लिए कि जो हम वर्ड यूज करेंगे वो क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। डेफिनेशन क्या है इसकी, प्रीपोजिशन शो द रिलेशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन एंड टू अनदर वर्ड, जो नाउन और प्रोनाउन है उसका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से किस टाइप से है, उसका जो रिलेशन बताते हैं उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन किसी शब्द से संबंध बताता है, जैसे एग्जांपल के लिए दिया है, इन, इन मतलब अंदर, और मतलब ऊपर, अंडर नीचे, और ऊपर, विथ मतलब साथ में, एट टाइम या प्लेस बताने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे डॉग है, किसके ऊपर बैठा है, तो ऑन हो गया। ये बिटवीन हो गया, जो बॉय अपने साथ में ले रखा है बॉल को। ये अंडर हो गया, जो डॉग है चेयर के नीचे, तो अंडर हो गया। इस टाइप से यूज करना है। सेंटेंस दिया एग्जांपल के लिए, द बुक इज ऑन द टेबल, कहाँ पर है बुक, टेबल के ऊपर है, तो द क्या है, सबसे पहला द आर्टिकल है। बुक क्या है, कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट है, क्या है, कॉमन नाउन और सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, और बीच में वर्ब होती है। ईज क्या है, वर्ब है, कैसी है, यहाँ मेन वर्ब की तरह काम किया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो दूसरी मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब बन सकती है। ऑन क्या है,
प्रीपोजिशन है, कहाँ पर है, ये रिलेशन बता रहा है बुक का, है ना। और द क्या है, हमारे पास आर्टिकल आ गया, क्या आ गया, आर्टिकल। और टेबल क्या है, कॉमन नाउन। और क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, कंजक्शन, समुच्चय बोधक, है ना, कंजक्शन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, कंजक्शन जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन क्या करता है, किसी वर्ड्स को जोड़ता है या तो किसी सेंटेंस को लिंक करता है। इस लिंक को मतलब जोड़ना और आगे बढ़ाना बात को। कंजक्शन शब्दों या वाक्य को जोड़ता है ना। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एंड हो गया, और, बट मतलब किंतु या परंतु, और, या, बिकॉज, क्योंकि, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं आगे बात को बढ़ाने के लिए, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। जिससे यहाँ पर एग्जाम्पल के दिया है, राम एंड सीता आर फ्रेंड। राम और सीता क्या है, दोस्त हैं, फ्रेंड है। तो राम और सीता क्या है, फ्रेंड है। तो राम क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है ना, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है ना। तो ये कैसा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। एंड क्या है, अब एंड यहाँ पर कंजक्शन है, जो दोनों नाउन को जोड़ रहा है, सीता और राम को जोड़ रहा है ना। तो ये कौन सा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कंजक्शन, एंड। सीता, सीता क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन है। आर क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और ये किसी है, प्लूरल वर्ब है। ये आगे आपको पढ़ाऊंगा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है लेकिन कैसा, कॉमन नाउन है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन यानी क्या, जो अचानक, है ना। जैसे डेफिनेशन क्या दे रखी है इसकी, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। सडन मतलब अचानक जो फीलिंग्स और इमोशन जागते हैं हमारे अंदर, उसको बोलेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अचानक भावनाएं व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ओ, वाओ, अलास, हुर्रा, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। एक सेंटेंस से उत्पन्न समझने की कोशिश करते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वाओ, कितना अच्छा फूल है ना। तो ऐसे इस टाइप से आपने पहली बार देखा है किसी चीज को, या आप किसी को सामने अचानक कोई दुर्घटना हो जाती तो आपके अंदर से जो वर्ड निकलते हैं, ऐसे को इंटरजेक्शन बोलता है, जो अचानक होता काम। जैसे वाओ, वाओ क्या है यहाँ पर, इंटरजेक्शन, आश्चर्य, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है ना, इंटरजेक्शन। व्हाट क्या, डिटर्मिनेशन या एडजेक्टिव है, कितना। ए क्या है यहाँ पर, आर्टिकल है ना। ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है ना। ब्यूटीफुल गुण बता रहा है ना, किसकी, नाउन की बता रहा है। तो कैसा फूल है, नाउन, ए नाउन फ्लावर है। फ्लावर क्या है, कॉमन नाउन, और क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये था आज का वीडियो हमारा। यदि आपको पसंद आया है मेरा पढ़ाना तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी कंटिन्यू अब डेली आपके लिए। अब जैसे ये तो बेसिक था, और एडवांस थोड़ा और टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाएंगे, फिर फंक्शन ऑफ नाउन पढ़ाएंगे। ऐसे जो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, या अपने व्यापम एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको काम आएगी। यहाँ पर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, 10th है, 12th है, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।